नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, दक्षिण भारत के इतिहास पर हम चर्चा कर रहे थे। उस क्रम में आज हम चर्चा करेंगे दक्षिण भारत के चालुक्य वंश के महान शासक पुलकेशिन द्वितीय की। चालुक्य वंश दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के पहले एक महान राजवंश माना जाता था। उसके समकालीन जो दूसरे राजवंश थे वो पल्लव वंश थे, चोल वंश थे, जिनके साथ इनकी शत्रुता भी थी और जिनके साथ इनकी मित्रता भी थी। और शत्रुता और मित्रता निभाते हुए चालुक्य वंश आगे बढ़ता रहा। चालुक्य वंश के बारे में जो हमें जानकारियाँ मिलती हैं तो उनके हमें बहुत सारे अभिलेख, ताम्रपत्र, सिक्के, बहुत सारे स्मारक और साहित्य कृतियाँ इत्यादि मिलती हैं, जिनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, जिनसे ये पता चलता है कि दक्षिण भारत में ये एक महान राज्य था। संभवतः अगर हम इनकी बड़ी बड़ी उपाधियों और अभिलेखों वगैरह को देखें और इनसे संबंधित किंवदंतियों इत्यादि का अध्ययन करें तो हम ये पाते हैं कि संभवतः ये कार्तिकेय और विष्णु में इनकी गहरी आस्था थी और इनका ये मानना था कि विष्णु की कृपा से ही उन्हें सर्व विजयी वाराह ध्वज मिला था। और साथ ही साथ इन्होंने अनेक दुष्ट राजाओं को पराजित करके उस क्षेत्र को उपद्रवों से मुक्त किया और उन्होंने दक्षिण भारत की उनसे रक्षा की। तो इस तरह की दंत कथाएँ कोई नई नहीं है, बहुत सारे राजवंशों में इस तरह की दंत कथाएँ प्रचलित हैं। लेकिन ये है कि अगर देखा जाए तो इनसे इस बात के संकेत अवश्य मिलते हैं कि ये एक महान राजवंश था। इस राजवंश की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने की थी और उसने वातापी को अपनी राजधानी बनाई। वातापी मालप्रभा नदी से 3 मील भीतर काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, सुरक्षा की दृष्टि से संभवतः ये बहुत ही सुंदर स्थान था। पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ वगैरह भी किए थे और ऐसा कहा जाता है कि वातापी की किलेबंदी करा करके पुलकेशिन प्रथम ने संभवतः कदम्बों की अधीनता छोड़ दी होगी और फिर बाद में जब एक स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करने लगा तो इसने आसपास के इलाके जो थे उनको जीत करके और एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो कि आगे चल करके एक महान साम्राज्य बना। उसकी रानी का नाम दुर्लभ देवी था, जो बहुत ही बुद्धिमान महिला थी, विदुषी महिला थी। उसके 2 बेटे थे, कीर्तिवर्मन और मंगलेश। तो पुलकेशिन प्रथम की मृत्यु के बाद क्रमशः उसके दोनों बेटे कीर्तिवर्मन और मंगलेश ये गद्दी पर बैठे। पहले कीर्तिवर्मन गद्दी पर आया। कीर्तिवर्मन भी एक महान विजेता था जिसने चालुक्य वंश की सीमाओं को और बढ़ाया। उसने नलों, कदम्बों और मौर्यों आदि पर विजय प्राप्त की और साथ ही साथ जो है वो उसने कुछ मंदिर वगैरह भी बनवाए, निर्माण कार्य वगैरह भी करवाए, कुछ यज्ञ वगैरह भी उसने किए थे। और उसने 566-67 ईस्वी में वो गद्दी पे आया था और उसकी मृत्यु के बाद 597-98 ईस्वी में लगभग मंगलेश गद्दी पर बैठा। तो कीर्तिवर्मन की मृत्यु के उपरांत मंगलेश, जो कि उसका छोटा भाई था, वो शासक नियुक्त हुआ और उसने भी अपने बड़े भाई के राज्य विस्तार की नीति को कायम रखा। और लेकिन उसके शासनकाल में आगे चल कर के एक गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध उसके और उसके भतीजे पुलकेशिन द्वितीय के बीच में हुआ और इस गृह युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा को हरा करके मार दिया और इस प्रकार वह शासक बन गया। तो मित्रों, पुलकेशिन द्वितीय 609-10 ईस्वी के लगभग गद्दी पर बैठा। वह एक महान सैनिक था। मंगलेश के राज्य के अंतिम वर्षों में हुए गृह युद्ध के कारण जो चालुक्य वंश की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी, वो चालुक्य वंश की एक तरह से आप कह सकते हैं कि जड़ें उसकी हिल गई थी। अतः पुलकेशिन द्वितीय के सामने चालुक्य साम्राज्य के
पुनर्निर्माण का एक महती दायित्व था, कार्य था, जिसको उसने बखूबी निभाया। उसने अपने राज्य को बहुत ऊंचाई पर ला के खड़ा कर दिया। जैसा कि डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि उसने उस प्रभात का निर्माण कर दिखाया जो समूचे चालुक्य इतिहास में सबसे अधिक देदीप्यमान था। मित्रों, उसके प्रयत्नों से चालुक्य संपूर्ण भारत में आदर के पात्र हो गए। यही नहीं, भारत के बाहर ईरान से भी उसके संबंध थे, और ऐसा हमें कुछ सूचनाओं से, हमें कुछ सामग्री से ऐसी जानकारी मिलती है कि ईरान के खुसरो द्वितीय के दरबार में भी उसका सम्मान हुआ। उसने पूरे दक्षिण भारत को एक झंडे के नीचे ला दिया था। और तो इस तरह से जो है उसने चालुक्य वंश की कीर्ति को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उसने गुजरात में चालुक्यों की एक दूसरी शाखा का भी मार्ग प्रशस्त किया। साथ ही उसने तेलुगु प्रदेश में चालुक्यों की पूर्वी शाखा का निर्माण किया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि चालुक्य वंश जो था वो 3 भागों में बट गया था। तो पुलकेशिन द्वितीय को ही इसका श्रेय जाता है, लेकिन साथ ही साथ पुलकेशिन द्वितीय ने एक ऐसे सैन्यवाद को जन्म दिया अपने राज्य में, निरंतर विजयें करता गया। उसकी एक प्रशस्ति हमें ऐहोल अभिलेख के रूप में मिलती है। उस प्रशस्ति में हमें उसकी सारी विजयों के बारे में जानकारी मिलती है, और रवि कीर्ति नामक विद्वान ने उस प्रशस्ति को लिखा था। तो उस प्रशस्ति में उसके विजयों की एक लंबी श्रृंखला के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और तो उसने एक ऐसे सैन्यवाद को जन्म दिया कि धीरे धीरे उसके राज्य के बहुत सारे शत्रु बन गए, और निरंतर उसके राज्य पे कहीं न कहीं किसी न किसी तरफ से हमले होने की आशंका बनी रहती थी। किंतु उसने अपना काम इतनी मजबूती से किया था कि उसके निजी पतन और उसकी मृत्यु के बाद भी उसका साम्राज्य सदियों तक जिंदा रहा। उसने जिस साम्राज्य की स्थापना की थी, आगे चल कर के उसके बेटे विक्रमादित्य ने उसको और आगे बढ़ाया था। फिलहाल हम पुलकेशिन की उपलब्धियों की बात करते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने सर्वप्रथम गृह युद्ध के समय के अपने प्रतिद्वंदियों को पराजित किया। चूँकि मंगलेश के साथ उसका गृह युद्ध हुआ था अपने चाचा के साथ, तो बहुत सारे उसके प्रतिद्वंदी बन गए थे। उसके उपरांत उसने कदम्बों की राजधानी बनवासी के ऊपर आक्रमण किया। ऐसा कहा जाता था कि बनवासी का जो वैभव था वो बहुत उच्च कोटि का था, इंद्रपुरी से उसकी तुलना की जाती थी। तो पुनः उसके बाद उसने लाट, मालव, गुर्जर इत्यादि पर एक एक करके विजय प्राप्त की। ये सारे जो प्रदेश थे वो उसकी वीरता के आगे नतमस्तक हो गए। तो इस प्रकार चालुक्य साम्राज्य की सीमा का विस्तार माई नदी तक हो गया था। उस समय पुलकेशिन द्वितीय जिस समय दक्षिण भारत में अपनी विजय पताका लहरा रहा था, उसी समय उत्तर भारत में हर्षवर्धन का साम्राज्य बहुत तेजी से बढ़ रहा था। लाटों एवं गुर्जरों को पुलकेशिन द्वितीय ने शरण दी थी, और इसके अलावा मालवा से उसकी मैत्री थी। तो इस कारण से हर्षवर्धन के साथ उसका ईर्ष्या होना और उसकी शत्रुता होना वाजिब था। तो हर्षवर्धन अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। वो धीरे धीरे दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। इधर चालुक्य नरेश भी उत्तर की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करने में लगा हुआ था। तो दोनों का टकराव होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उत्तर और दक्षिण भारत के ये दोनों वीर योद्धा, दोनों विजेता अब आमने सामने खड़े हो गए। उनमें एक भयंकर युद्ध हुआ नर्मदा नदी के आसपास में कहीं उसके किनारे, जिसमें कि हर्षवर्धन को अपार क्षति उठानी पड़ी। और ऐसा कहा जाता है, इतिहासकार कहते हैं कि उसने
हर्षवर्धन की बाढ़ को दक्षिण भारत में आने से रोक दिया। हर्षवर्धन कोई युद्ध नहीं हारा था, वो लगातार विजयी होता था, लेकिन उसके विजय रथ को पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। तो मित्रों, इस तरह से हम देखते हैं कि हर्ष की बाढ़ को रोकने में उसे सफलता मिली और उसने अपने पश्चिमी दक्कन के अभियानों की सफलता की पूर्ण आहुति देते हुए महाराष्ट्र के ऊपर जो है उसने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया पूरी तरह से। और वहाँ महाराष्ट्र में जो जितने भी छोटे मोटे राज्य थे उन सबको उसने विजित कर लिया। संभवतः यह राज्य नर्मदा और ताप्ती के बीच के इलाकों में ये राज्य फैले हुए थे, जिनमें आजकल के मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आसपास के क्षेत्र भी शामिल थे। इसके उपरांत पुलकेशिन ने अपने भाई विष्णुवर्धन को युवराज बनाकर गृह प्रदेश का प्रशासन उसे सौंप दिया और पूर्वी दक्कन के उसने विस्तृत अभियान की शुरुआत की। और तो पूर्वी दक्कन के अभियान की शुरुआत करते हुए उसने कौशल से अपने अभियान को प्रारंभ किया। कौशल और कलिंग के राजाओं ने पुलकेशिन के समक्ष घुटने टेक दिए। वो उसकी शक्ति से डर गया और डर करके उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद पिष्टपुरम पर अभियान किया गया और उसकी विजय की गई। तो पल्लवों के साथ भी पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध हुआ था। पल्लवों ने अपनी राजधानी की रक्षा के लिए पुलकेशिन से युद्ध किया था, जिसमें वो पराजित हुए थे। यहीं से पल्लवों और चालुक्यों के बीच में शत्रुता की शुरुआत हो गई, जो कि पीढ़ियों तक चलती रही आगे चल कर के। और इस समय जो पहले पल्लवों से उसका संघर्ष हुआ था, तो वहाँ का जो शासक था वो महेंद्र वर्मन प्रथम था। और तो आंध्र प्रदेश और मैसूर के राजा भी अपने स्वार्थों के लिए कभी इस पक्ष में तो कभी उस पक्ष में हो जाते थे। वो कभी पल्लवों की तरफ आ जाते थे तो कभी चालुक्यों की तरफ आ जाते थे, जहाँ उनका स्वार्थ सिद्ध होता था। तो अपनी दिग्विजय से वापस लौटकर पुलकेशिन ने विष्णुवर्धन को पूर्वी दक्कन का महाराजा बना दिया, ताकि उसके बेटे उसके बाद उसके उत्तराधिकारी हों। विष्णुवर्धन ने पिष्टपुर को अपनी राजधानी बनाई। इसी बीच उसने ईरान के शाह से मैत्री संबंध स्थापित किया और संभवतः उनके बीच में दूतों का आदान प्रदान भी हुआ होगा। तो पुलकेशिन ने पूर्वी दक्कन पर एक बार पुनः ध्यान दिया और उसने बाणों पर अपना अधिकार कर लिया। बाण पहले उसके अधीन थे, किंतु बाद में बाणों ने पल्लवों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। पल्लवों का राजा इस समय महेंद्र वर्मन का पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम था। पुलकेशिन के इस विजय से पल्लवों और चालुक्यों के संघर्ष का दूसरा दौर या दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ। नरसिंह वर्मन, जो कि एक महान योद्धा था, उसने चालुक्यों के ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके उसने चालुक्यों की राजधानी वातापी पर अधिकार कर लिया। और उसने इतनी तेजी से आक्रमण किया था कि इस आक्रमण में चालुक्यों को बहुत गंभीर हानि उठानी पड़ी। और इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय का हमें कोई पता नहीं चलता है। तो संभवतः इस युद्ध में नरसिंह वर्मन प्रथम के विरुद्ध युद्ध में उसने वीरगति पाई होगी। और इस बात का कुछ भी पता नहीं है कि कितने समय तक वातापी पर पल्लवों का अधिकार रहा। यह युद्ध पल्लवों ने बदला लेने के लिए किया था। उनके इस हमले से चालुक्यों के राज्य में कुछ समय के लिए अंधेरा छा गया और काफ़ी अराजकता फैल गई। इस अवधि में चालुक्यों के सामंत भी धीरे धीरे एक एक करके अपनी स्वतंत्रता घोषित करने लगे थे, लेकिन फिर भी इस अराजकता और गृह युद्ध की स्थिति का अंत 654-55 ईस्वी में विक्रमादित्य प्रथम के राज्यारोहण से हुआ। विक्रमादित्य प्रथम ने सिंहासन पर आने के बाद
बहुत ही मेहनत से, बहुत ही परिश्रम से उसने अपने साम्राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को एक बार फिर से अर्जित किया। उसने प्रत्येक जिले के राजाओं को जीत कर पुनः अपने वंश की राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने में सफलता पाई। उसने परमेश्वर जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी और पल्लवों के विरुद्ध थोड़ी बहुत सफलता प्राप्त की थी। तो इस तरह से पुलकेशिन के साम्राज्य को उसने बचा लिया। उसके बाद विक्रमादित्य के बाद फिर दूसरे शासक विनयादित्य आया। विनयादित्य के बाद विजयादित्य आया। विजयादित्य ने कुछ समय तक शासन किया। विजयादित्य के बाद और विक्रमादित्य द्वितीय ने शासन किया, जो कि 733-34 ईस्वी में गद्दी पे आया था। फिर उसके बाद विक्रमादित्य द्वितीय के बाद कीर्तिवर्मन द्वितीय गद्दी पे आया। उसने कुछ समय तक शासन किया। इसी के शासनकाल में राष्ट्रकूट जो थे उन्होंने अपने राज्य की स्थापना की और राष्ट्रकूट शासक दंतिदुर्ग ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए कीर्तिवर्मन के राज्य को उखाड़ फेंका और इस तरह से एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे राष्ट्रकूट वंश कहते हैं। तो मित्रों, पुलकेशिन द्वितीय की उपलब्धियों के बारे में हमने चर्चा की। हम आगे किसी वीडियो में चालुक्य वंश के शासन पद्धति वगैरह के बारे में भी चर्चा करेंगे। अगर यह वीडियो, संक्षिप्त वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।